कोहरा बहुत हो रहा है, उसको छाटते हुए भक्त गणों को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। इन समस्त दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए कितना सुंदर आज का यह दिन है। 21 तारीख है और 2021 है। आप इसमें 21 देखिए, और जब 21 में 21 देखते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि भारत अब किसी से 20 नहीं रहने वाला, भारत 21 रह करके रहेगा। और इस दिव्यतम स्वरूप के आज के अपने श्री दुर्गा शक्ति मंदिर द्वारा आयोजित यह वार्षिक उत्सव, जिसमें मुख्य रूप से मैं आदरणीय विधायक जी का नाम लूं, इससे पहले हमारे यहाँ के मुख्य पुजारी और मुख्य आयोजक अजय शास्त्री जी, इनके लिए जोरदार एक बार ताली बजाना चाहिए। इनका उत्साह, इनके उमंग और हर समय हुआ ललाट और इनके चेहरे पर हर समय मुस्कान रहती है। किसी से भी बात करते हैं और किसी की तरफ देखते हैं, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा अगर देखना है तो आदरणीय अजय शास्त्री जी की तरफ देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा। और जब मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी की तरफ देखता है तो मुरझाया हुआ चेहरा भी वो भी तो मुस्कुरा उठता है। और इसलिए एक पल की हंसी देने वाला कोई व्यक्तित्व है तो आदरणीय अजय शास्त्री जी हैं। इनका मैं अभिनंदन और स्वागत और इनको बधाई देना चाहता हूं। हमारे दो तरीके की ओठों की लाली होती है। एक तो कुछ लोग ओठ पर कुछ लगा करके लाली करते हैं, कुछ लोग कुछ खा करके लाली करते हैं, कुछ अपने चेहरे और व्यक्तित्व से लाल रहते हैं। और सब पर लाली देखने में चली मैं भी हो गई लाल। ऐसे अगर स्थिति देखना हो तो हंसता मुस्कुराता हुआ दूसरा चेहरा अगर देखना है तो आदरणीय सुरेश तिवारी जी की तरफ देखिए। ऐसे हमारे आदरणीय विधायक जी हैं, हम सब लोगों के संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं। जब इनके चेहरे पर प्रकाश आता है भगवान सूर्य का और सूर्य की किरणें इनके चेहरों से टकराती है तो लाल गाल भी हो जाते हैं और लाल होठ भी हो जाता है। ये अद्भुत दृश्य अगर कहीं देखना है तो आदरणीय विधायक जी की तरफ हम लोग देख सकते हैं। ऐसे हमारे योग्यतम, श्रेष्ठतम, वरिष्ठ अधिकारी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुरेश तिवारी जी के लिए भी जोरदार तालियां एक बार होनी चाहिए। और हमारे बीच में यहाँ पर एक महंत संत श्री श्री 108 श्री धर्मेंद्र शास्त्री महाराज जी विराजमान हैं। मंच के नीचे है महाराज जी, आपके सिर चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। आदरणीय हम सब लोगों के बीच में बहुत सारे महानुभाव यहाँ पर बैठे हैं, आप भी ऊपर आ जाइए। अनिल जी भाई साहब के लिए भी जोरदार ताली एक बार। और महाराज जी आपको भी मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ, सादर निवेदन कर रहा हूँ, आप आएंगे तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। महाराज जी हैं आदरणीय शिव कुमार जी, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। और जब किसी को भोजन नहीं मिलता और लोग भूखे घूमते रहते हैं तो बाबा के ढाबे पर आकर के लोग अपनी क्षुधा को शांत करते हैं। ऐसे आदरणीय शिव कुमार जी। आदरणीय नागेंद्र जी, हमारे कार्ड में जबरदस्ती इन्होंने फोर्सली आदरणीय अजय शास्त्री से कहकर के अपना नाम पार्षद में लिखवा दिया। पार्षद तो श्रीमती रेखा जी हैं जो पीछे बैठी हुई हैं, और जो पार्षद नहीं वो अपना नाम छपवाए, मैंने इस पर टिक लगा दिया कि अपना नाम क्यों छपवाए। ऐसे आदरणीय नागेंद्र जी और बहन आदरणीय रेखा जी हमारी पार्षद है। आदरणीय श्रवण जी भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं, पाठक जी बैठे हैं, पीयूष दीवान जी साथी जी बैठे हैं, हमारे राकेश जी, विनोद जी, सभी आदरणीय यहाँ पर वरिष्ठ और मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय कलाकार मित्रों और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय भाई और बहनों, श्री जानकी शरण पांडे जी और हमारे सत्य प्रकाश जी, अभी वीरेंद्र जी भाई साहब तो आए नहीं, सत्य प्रकाश जी जो बहुत उत्साही हैं, बहुत सारा कार्यक्रम यहाँ भी करते हैं और हर साल भंडारा भी हम लोगों को खिलाते हैं। हनुमान सेतु पर भी हम लोग इनका भंडारा भी खाते हैं, हर समय उत्साह के उमंग से भरे रहते हैं। ऐसे आदरणीय सत्य प्रकाश जी शर्मा अधिवक्ता उच्च न्यायालय में है और इस कार्यक्रम के सह संयोजक हैं। और किसी का नाम छूट कर आदरणीय श्री नीरज कुमार गुप्ता जी, और जिन लोगों का नाम छूट रहा हो क्षमा करें, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। छोटू जी और नरेश जी और बबलू जी और अपने मंडल अध्यक्ष जी और सभी लोग
नितिन अग्नोत्री जी, सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं बचपन के मित्र हैं, हम लोगों के भी मित्र हैं। मेरे मित्रों, मैं आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज तो ये कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हम लोग भी भजन सुन रहे थे। लोग कहते हैं कि कलयुग में, अभी मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि राम तो त्रेता में आए और भगवान कृष्ण जो है वो द्वापर में आए। लोगों ने कहा कि त्रेता में तो साक्षात भगवान राम थे और त्रेता में और द्वापर में साक्षात भगवान कृष्ण थे। कलयुग में अगर भगवान को ढूंढना हो तो कहाँ मिलेंगे? तो लोगों ने कहा कि जहां भगवान की कथा हो रही हो या जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भगवान का किया जा रहा हो, आप वहां पहुंचिए, आपको साक्षात भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो आज का यह दिव्यतम स्वरूप है। मैं भी अभी मंदिर में दर्शन करके आया हूं। वार्षिक उत्सव की शुभ अवसर पर, आज के दिन पर भगवान सूर्य से मैं कहना चाहता हूं, आदित्य प्रथम नामात् द्वितीय अंत दिवाकर तृतीयं भास्करम प्रोक्तो चतुर्थं प्रभाकरम पंचम सहस्रासु खष्टम चतुलोचना सप्तम हृदय षष्टम च विभावशु नवम दिन के दसमम द्वादशकम एकादशतई मूर्ति द्वादशम सूर्यवचा। ऐसे भास्कर भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और ऐसे भगवान श्री राम के राम दरबार की मूर्ति का यहाँ पर जो अभी हमको बताया गया है कि उनकी स्थापना हुई है और उसी के उपलक्ष्य में आज का यह कार्यक्रम हो रहा है। कितना सुंदर समय है कि इतने वर्षों बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर भी बनने जा रहा है अयोध्या में, और इस मंदिर में भी भगवान का दरबार आ चुका है। ये दोनों संयोग बहुत अद्भुत है। लोग कहते और इस कार्ड पर मैं देख रहा हूं 108 लिखा हुआ है। आप माले का जाप करते हैं तो 108 गुरिया होती है। आप जब भगवान राम का नाम लेते हैं तो वर्णमाला को गिन करके देख लीजिएगा घर जाकर के, रा कितने नंबर पे आता है, आ कितने नंबर पे आता है और माँ कितने नंबर पे आता है, तो पता चलेगा। रा 25वें स्थान पर आता है, आ दूसरे स्थान पर आता है और माँ 27वें स्थान पर आता है। 27, 25 और 2 को आप जोड़ेंगे तो 54 बन जाएगा। 2 बार राम राम कहेंगे तो 108 बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर सीता को आप देखेंगे, सीता का नाम लीजिएगा, माँ सीता का नाम भी सा कितने नाम पर आता है, आ कितने पर आता है, ता कितने पर आता है, जोड़ेंगे तो 54 बन जाएगा। एक बार सीताराम कहेंगे तो 108 बन जाएगा। यही तो मंत्र है और इस मंत्र को जपते ही सबका कल्याण हो जाता है। इसी तरीके से भगवान कृष्ण का नाम आप लीजिए, कृष्ण के नाम में भी 54 होता है। आप जब 54 2 बार कृष्ण कृष्ण कहते हैं तो 108 बन जाता है। यही तो मन का है, यही तो गुरिया है। और इसीलिए हमारे 12 राशियां हैं और आप जानते हैं उन 12 राशियों को लेकर के जब हम आप गुणा करते हैं 9 से तो 108 बन जाता है। 27 नक्षत्रों को जब जोड़ते हैं तब भी मन का जाके 108। और इसे धरती से लेकर के सूर्य तक के बीच की दूरी नापते हैं और त्रिज्या से जब उसका गुणा करते हैं तब भी 108 आता है। और यहाँ से लेकर के सूर्य तक 108 सूर्य आ सकते हैं और 108 धरती भगवान सूर्य में समाहित हो सकती है। इसी तो 108 का बहुत महत्व है और 108 जब कह देते हैं तो सब कुछ उसमें समाहित हो जाता है। और इसलिए इस शुभ अवसर पर, आज के शुभ घड़ी पर भगवान श्री राम के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ दुर्गा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं यहाँ पर बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको भरोसा है, विश्वास है, आस है, आस्था है, श्रद्धा है, लोगों में ये भाव है, तो जरा एक बार कीलक पढ़िए, एक बार कवच पढ़िए, एक बार अर्गला पढ़िए, एक बार कुंजिका पढ़िए। पढ़ करके खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद अपने शीशे में पढ़ने से पहले अपने ललाट को देखिए और पढ़ने के बाद अपने ललाट को देखिए। दोनों में इतना अंतर आएगा। जैसे आप ब्यूटी पार्लर में जाकर के ब्यूटिशियन से बढ़िया मालिश और मसाज करा के निकलते हैं तो आपके चेहरे पर तेज आ जाता है, वैसे एक बार जरा माँ दुर्गा का कवच पढ़ लीजिए, कीलक पढ़ लीजिए, अर्गला पढ़ लीजिए और कुंजिका पढ़ लीजिए और उसके बाद शीशे में देखेंगे तो आपका चेहरा भवकता हुआ, चमकता हुआ ललाट आपको दिखाई पड़ेगा। इसीलिए दुर्गा दुर्गार्तशनी दुर्गा प्रतिनिवाणी दुर्मक्षिणी दुर्शांति दुर्नासी दुर्गोद्धाणी दुर्निहंत्री दुर्मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोको दवनला दुर्मा दुर्मा लोका दुर्मात्म सुपड़ी दुर्मापदा दुर्गम विद्या दुर्माशिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्ग मध्यान वासिनी दुर्मोहा दुर्मगा दुर्मार्थ सुपड़ी दुर्भासु संहंति दुर्मायुधाणी
ध्रुमांगी ध्रुमता दुर्गम्या ध्रुमेशी ध्रुभीमा ध्रुभमा ध्रुवा दुर्गाणी नामावल विमामे अस्तु दुर्गा या मानवा पठेत सर्वगान मुक्तो भविष्यत न संशय। अगर ज्यादा कुछ नहीं पढ़ पाते तो भगवान माँ का 32 नाम ले लीजिए तो आपका कल्याण हो जाता है। एक बार अगर हम मंत्र का जाप करते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे आपके यहाँ सब कुछ विराजमान है, सब कुछ है, देखने और समझने की आवश्यकता है। इसलिए गंगा अगर दुनिया में है तो केवल भारत की धरती पर है, यमुना है, सरस्वती है तो यहीं पर है, संगम यहीं पर है, करोड़ों लोगों का मेला यहीं पर लगता है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यहीं मिलता है, सबसे प्राचीनतम पुस्तक यहीं मिलती है, सबसे प्राचीनतम मंत्र गायत्री महामंत्र यहीं मिलता है, सबसे पहली भाषा संस्कृत भाषा यहीं मिलती है। और सब कुछ अगर देखना है तो भारत की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि 6 ऋतुएं केवल भारत में ही मिलती हैं। दुनिया में कहीं भी चले जाइएगा 6 के 6 ऋतु आपको कहीं नहीं मिलेगी। और इसीलिए लोग कहते हैं, देवता भी कहते हैं, अगर धरती पर जाने का अवसर मिले तो केवल भारत की भूमि होनी चाहिए। इसलिए राम भी यहीं पर, कृष्ण यहीं पर, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। इसीलिए कहते हैं गायंत देवाः किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। हम लोग भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि जहाँ राम हुए, जहाँ कृष्ण हुए, जहाँ माँ दुर्गा आई, जहाँ सब हुए, बाबा भोलेनाथ का हजार दरबार है, जहाँ गंगा मैया रहती हैं, उस देश और प्रदेश का हम लोग वासी हैं। इसलिए अद्भुत है, दिव्य है, इसीलिए तो योगी हैं, इसीलिए तो मोदी हैं, इसीलिए तो भारत माता का जयकारा है, इसीलिए तो वंदे मातरम गाया जा रहा, इसीलिए तो भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन है, और इसीलिए तो तिरंगा दुनिया में लहरा रहा है। और आगे मोदी जी के राज में पूरी दुनिया भारत माता का जयकारा लगा रही है। और इसलिए हम लोगों के लिए, सबके लिए सौभाग्य का विषय है। भगवान राम की कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे, आप सब लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, चलते रहे, चलाते रहे। भगवान सूर्य का आगमन इस समय, भगवान सूर्य अपने बेटे के घर में आए हुए हैं, और जब बाप बेटे के घर में आता है तो बेटे को बहुत कुछ दे करके जाता है, खुशियां ही खुशियां होती हैं। शनि के घर में सूर्य आए हुए हैं, यानी मकर में सूर्य इस समय है, और जब मकर में सूर्य आए हैं तो खुशी का माहौल है। इसलिए गर्मी बढ़ गई है, ऊर्जा आ गई है, और सबको आशीर्वाद भगवान सूर्य दे रहे हैं, क्योंकि बेटे के घर में विराजमान है। मकर से सूर्य आगे बढ़ रहा है, और इसलिए गर्मी आ गई, अच्छे दिन आ गए, सब कुछ शुभ ही शुभ है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं भगवान सूर्य से, आप सबका ललाट चमकता रहे, आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, चलते रहे। अजय जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो 7 स्वरों की गंगा आप लोग बहा रहे हैं, आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि भगवान सूर्य के रथ में घोड़े साथ हैं, स्वर भी साथ हैं, तल में पाताल भी साथ हैं, नदियां भी साथ हैं, ऋषि भी साथ हैं, और शादी के समय 7 फेरे होते हैं। 7 का बहुत महत्व है, इसलिए 7 बार आपको प्रणाम है, सत प्रणाम है, अभिनंदन है, बार बार वंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम करते हुए केवल इतना कहना चाहता हूँ कि बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो, और जला सको तो दिया जलाओ, दिल जलाना मत सीखो, और बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, वंदे।